हर हर महादेव। देखिए मैं आपके ऐसे दर्शन करवाने वाला हूँ त्र्यंबकेश्वर जी के, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है यहाँ पे अंदर की साइड। हर हर महादेव दोस्तों, तो आपका छठे ज्योतिर्लिंग में स्वागत है भीमा शंकर टेम्पल में। पूरा पीछे की साइड तो मैं परिषद के अंदर हूँ, यहाँ वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो देखिए पूरा मंदिर सामने। पहले मुझे 12 बजे आरती होती है मंदिर के अंदर, और वो अंदर गर्भ है। और यहाँ पे मंदिर की इधर की साइड जो कि 12वीं ज्योतिर्लिंग है शिवजी जी की, लास्ट ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे मैं दर्शन करने आया हूँ। अब देन मेरा प्राइवेट टैक्सी से त्र्यंबकेश्वर जी, शिरडी एंड ग्रेनेश्वर जी, इनके कितने पैसे लगे? और हाँ जी दोस्तों, तो होपफुली आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग का मैं आपको एक पूरा फुल प्रॉपर एपिसोड बना के बताऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा, कितना खर्चा होगा, क्या कनेक्टिविटी है और आप स्टे कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो इस एपिसोड में मैं बताता हूँ। और हाँ, मेरा प्राइवेट टैक्सी पे कितना खर्चा लग गया था वो भी सब कुछ इसमें बताऊँगा। तो पूरा एपिसोड देखना ढंग से। तो जी पहले हम बात करते हैं भीमा शंकर टेम्पल की। भीमा शंकर फर्स्ट ज्योतिर्लिंग में गया था, उसके लिए मैंने प्राइवेट टैक्सी नहीं करी थी। वो मैंने बेसिकली अपनी कार से गया था, मैं पुणे से। वैसे 123 किलोमीटर दिखाता है गूगल मैप, पर वो गलत है। ओवरऑल मुझे आना और जाना लगा के लग गया था पूरा 270 किलोमीटर। तो डिवाइड कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर 270 किलोमीटर ये लग गया था मेरा। और इस रास्ते में अगर आप अपनी कार से जा रहे हो तो आपको कोई टोल टैक्स नहीं देना, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। पूरे रास्ते में रास्ता बहुत बढ़िया है वहाँ जाने के लिए। और अब बात करते हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो कैसे जाएं। बहुत सिंपल है, शिवाजी बस स्टैंड पे जाइए पुणे के, वहाँ से आपको बस जाने को मिलेगी। और अगर आपको बस से नहीं जाना तो वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी भी जाती है, आप उससे भी जा सकते हो। और हाँ, भीमा शंकर जो टेम्पल है वहाँ लास्ट बस जो वापस आती है पुणे वो आती है 5 बजे, ठीक है। तो एक बार आप पहले देख लीजिए कि दर्शन कैसे करने हैं, वीआईपी दर्शन का क्या सीन है। उसके बाद मैं कुछ और भीमा शंकर का बताता हूँ टेम्पल का, फिर देन उसके बाद नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग का मैं आपको बताऊँगा। भीमा शंकर टेम्पल के लिए मैंने स्टेयर्स ले लिए हैं। ये ऑलमोस्ट 250 है सीढ़ियाँ, ठीक है। और अगर जब भीड़ होती है ना ज़्यादा यहाँ पे, तो ये 250 सीढ़ियाँ जो है ना, ऐसा लाइन लग जाती है यहाँ पे। ये यहाँ कोने में से ही पूरा लाइन हो जाती है। पर अभी क्राउड कम है, जो कि अच्छी बात है। तो हम सीधा ऐसे ही जा रहे हैं अभी टेम्पल के लिए। और हाँ, जूते चप्पल वगैरह ऊपर उतार के मत आना। 250 सीढ़ियाँ नंगे पैर बहुत बुरी हालत हो जाएगी, नहीं तो आप लोगों की। आराम से नीचे दबाओ, फिर उसके बाद उतारना जूते चप्पल। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या हो गई है, यहाँ पे ना ये शीट लगा दी गई है ना ऊपर की साइड ढकने के लिए। तो यहाँ की जो हवा है ना, वहाँ उसमें ठंडक है। धूप तो है बहुत तेज़ की, पर हवा में ठंडक है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। अब मज़ा आ रहा है। बोलिए हर हर महादेव। अभी नीचे आके आपको सारा और प्रोसीजर भी बता दूंगा। और परिषद के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड हुई तो वो भी दिखा दूंगा। बंदर बहुत हैं यहाँ पे पर। तो हर हर महादेव दोस्तों। देखिए वैसे तो ये पीछे जो आप लाइन देख लो, ये रेगुलर लाइन है, जिसमें भी ऑलमोस्ट आपको जाया ज़्यादा आज भीड़ नहीं है, तो आधे घंटे में ही दर्शन हो जाएंगे। बट आपकी जानकारी के लिए मैं जैसे कि हमेशा बताता हूँ, जो उनसे भी ज्योतिर्लिंग में जाता हूँ, तो मैं यहाँ के प्रोटोकॉल काउंटर में जा रहा हूँ और वहाँ का भी प्रोसीजर आपको बता देता हूँ, ठीक है। और प्रसाद देखिए आप यहाँ पे कहीं से भी ले सकते हो, ऊपर से लाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए पहले चलते हैं। प्रोटोकॉल काउंटर राम मंदिर के पास है, जैसे कि मैंने सुना है। चलो, जय भीमा शंकर दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे प्रोटोकॉल काउंटर पे ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे अपना महाकाल में था ना उज्जैन में, कि आप वीआईपी टिकट ले सकते हो। यहाँ पे वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। पर ये है कि ना, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग घूम रहे होते हैं, जैसे कि हर मंदिर में ही होता है। तो जो यहाँ पे आइडियल प्राइस है ना, 300 लेके 200 रुपये में पर बंदा आपको वीआईपी दर्शन करा देते हैं, अगर ज़्यादा भीड़ है तो। पर मेरे टाइम में इतनी भीड़ नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ, लाइन में लग रहे हैं अब, ठीक है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कुछ इससे रिलेटेड आपको जानना है तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा मैं आपको। तो मैं परिषद के अंदर हूँ, यहाँ वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो देखिए वो रहा मंदिर सामने, वहाँ है शिवलिंग, बहुत सुंदर है। दर्शन बहुत अच्छे हुए मेरे, देख लीजिए आप एक बार। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आप दर्शन कर लीजिए मंदिर के अंदर से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के। और साथ ही साथ मैं इस ज्योतिर्लिंग का आपको थोड़ा इतिहास भी बता देता हूँ, जो कि मैंने भी खुद ऑनलाइन सर्च किया है, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि मंदिर के अंदर ऐसा कुछ प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दी गई। तो मैंने सोचा कि जो ऑनलाइन हिस्ट्री है वही मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। देखिए, पुरानी कथाओं के अनुसार
कुंभकर्ण का एक बेटा था जिसका नाम था भीम। कुंभकर्ण के वध के बाद भीम पैदा हुआ था। जब भीम बड़ा हुआ तो उसने पूरी रामायण सुनी और उसको श्री राम जी पर बहुत गुस्सा आया। तो उसने कहीं गुफा में जाकर घोर तपस्या करी ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसको वरदान दिया कि वो हमेशा जीतेगा। तो ये वरदान मिलने के बाद उसने पृथ्वी पर आके खूब हाहाकार मचाया और उसने कोई भी देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा। तो सारे देवी देवता शिवजी जी के पास गए। शिवजी जी ने ये सुनकर भीम का वध किया पृथ्वी पर आकर। सारे देवी देवता खुश होकर उन्होंने शिवजी जी से बोला कि वह ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर प्रकट हो जाए, जिससे कि वह सब दर्शन कर सके शिवजी जी के। तो जब से इस मंदिर का नाम भीमा शंकर पड़ा। तो बोलिए हर हर महादेव। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी पर्सनल कुछ रिकमेंडेशन भीमा शंकर टेम्पल के लिए। पहली चीज़, वीआईपी दर्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इजीली दर्शन हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं जाता ये वाले ज्योतिर्लिंग में। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर आप लोग प्राइवेट टैक्सी के थ्रू जा रहे हो तो मेन चीज़ याद रखना कि आप लोग 5 बजे से पहले ही ले लो, क्योंकि 5 बजे के बाद वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको जाने के लिए वापस। और वो स्टे मत करना। तीसरी चीज़, स्टे मत करना। होटल्स वगैरह का सब कुछ ज़्यादा वहाँ पे है नहीं सुविधाएं। दर्शन करो और सीधा निकलो वापस, ठीक है। और हाँ, अगर आपके पास टाइम हो रहा है, सबसे मेन चीज़ आप अर्ली मॉर्निंग जाओ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मेरा भी अर्ली मॉर्निंग नहीं हो पाया थोड़ा, मतलब मैं दिन में ही जाके पहुंचा था। अर्ली मॉर्निंग जाओगे बेस्ट ही होएगा, फिर आप ट्रैक भी कर लोगे, देन उसके बाद वापस भी आप प्राइवेट टैक्सी या बस से आ जाओगे, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन हो भीमा शंकर टेम्पल से रिलेटेड मुझसे पूछना, कमेंट बॉक्स खाली है। नेक्स्ट अब आता है हमारा सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र का माना जाता है। देखिए, ज्योतिर्लिंग तो वैसे सारे ही बड़े होते हैं, पर यहाँ जिनकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है वो है त्रिमकेश्वर दर्शन के, ठीक है। तो त्रिमकेश्वर के लिए अब मैंने बनाई थी अपनी एक आइटनरी प्राइवेट टैक्सी के साथ ही, क्योंकि इतना लंबा ड्राइव मैं नहीं करना था, क्योंकि मुझे एंजॉय भी करना था और मुझे दर्शन भी करने थे। अब मैं इतनी लंबी ड्राइव करके आऊँगा, मेरे लिए नामुमकिन था। तो त्रिमकेश्वर के लिए वैसे कुछ दिखाता है, पुणे से त्रिमकेश्वर जाने के लिए 250 किलोमीटर, पर नहीं, पूरा कम से कम आपको 260 किलोमीटर करीब लगेगा और 7 घंटे का रास्ता है। 6.5 से 7 घंटे का त्रिमकेश्वर का रास्ता है आपको, ठीक है। वहाँ पे जाइए, दर्शन करिए। वहाँ पे आप पहले देख लीजिए कि कैसे होते हैं वीआईपी दर्शन, कैसे होते हैं जनरल दर्शन, कैसे होते हैं, पूरा सिस्टम समझ लीजिए। और वही सेम चीज़ें पुणे से आपको कहाँ से मिलनी है, बस स्टैंड से, और वही शेयरिंग वाली भी जाती है, ठीक है। पहले एक बार ये चीज़ें देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ त्रिमकेश्वर से रिलेटेड। हर हर महादेव दोस्तों, मैंने थोड़ी अपनी लोकेशन चेंज करी, मैं सोचा थोड़ा इधर से भी आपके दर्शन करा देता हूँ ना मैं। तो ये देखिए, यहाँ से लोग एंट्री कर रहे हैं जाने के लिए अंदर, और यहाँ से लोग दर्शन करके वापस बाहर आ रहे हैं, और आप देख पा रहे हो। और जो वो लंबी वाली ना पीछे की साइड, वहाँ पर एक गर्भगृह है, ठीक है। और यहाँ पे मेन हॉल है जहाँ पे दर्शन होते हैं, पूजन किया जाता है, ठीक है। और जी अगर मैं बात करूँ कि देखिए यहाँ पे वीआईपी कल्चर क्या है, तो देखिए यहाँ पे वो है बेसिकली, जैसे महाकाल टेम्पल में वीआईपी दर्शन 250 रुपये की होती है, पर लाइन में लगना पड़ता है, कम लाइन में। तो यहाँ भी वही सेम सीन है। यहाँ 200 रुपये डोनेशन दर्शन नाम करके है, वहाँ से आप 200 रुपये की टिकट ले सकते हो। देन उसके बाद उसकी लाइन थोड़ी छोटी होती है। ये देखिए पीछे कितना भव्य ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, मैं परिसर के अंदर हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है यहाँ पे अंदर की साइड, जहाँ तक मैं शूट कर पाऊँगा। बोलिए हर हर महादेव। देखिए, हर हर महादेव दोस्तों। तो इस मंदिर की कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि पहला, त्रिमकेश्वर ज्योतिर्लिंग सारे ज्योतिर्लिंगों में से 10वें नंबर पर आता है। त्रिमकेश्वर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में से खाली एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शिवजी जी को नहीं, वो तीनों ही भगवानों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि आप लोग दर्शन करने आओगे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और हमारे शिवजी जी के। इसमें 3 छोटे छोटे से लिंग हैं जिनके आपको दर्शन करने होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के सामने। अगर आपको समझ पा रहे हो तो आप लोग, ये मंदिर 1000 साल पुराना है और ये मंदिर की अंदर की गर्भगृह चीख चीख कर बता रही है। मैं आपको ज्योतिर्लिंग की जब पूरा सिंगार हो जाता है उसके बाद ज्योतिर्लिंग जो दिखता है उसकी भी फ़ोटो आपको डाल देता हूँ। आप देखिए, कुछ इस प्रकार का ज्योतिर्लिंग ये दिखता है। ऊपर से मुकुट पिना दिया जाता है इस ज्योतिर्लिंग को। काफ़ी ज़्यादा सुंदर ज्योतिर्लिंग है। बोलिए हर हर महादेव। आई होप आपको समझ में आ गया दर्शन कैसे करने हैं, टाइमिंग क्या होती है, जनरल दर्शन कैसे होते हैं, सब कुछ। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए त्रिमकेश्वर से रिलेटेड। अब मैं कुछ अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहली चीज़, यहाँ पे अगर आपको वीआईपी दर्शन मतलब कि वो 200 रुपये वाले डोनेशन वाले करने हैं तो आप कर सकते हो। रीज़न ये है कि यहाँ पे क्राउड हद से ज़्यादा होता है,
सीरियसली। और 200 वाले भी करोगे आप तो आपको मतलब जैसे 2 घंटे की लाइन है तो आपको 1 घंटे की लाइन माइनस रहेगी मोटा मोटी। ये नहीं है कि आपको सीधा ज्योतिर्लिंग में आके अंदर दर्शन करा देंगे। दूसरी चीज़, जैसे भीमा शंकर के आप टच कर सकते हो, यहाँ पे आके आप ज्योतिर्लिंग को टच नहीं कर सकते। जल अभिषेक मतलब वैसे ही वो पाइप के थ्रू होता है, तो जल अभिषेक भी वैसे नहीं होता प्रॉपरली। और जो मैंने बताया, पंडित जी से आके आप अपना पूजन करा सकते हो सेंटर में हॉल के, ठीक है। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड होती है ये वाले टेम्पल में भी। यहाँ पे आपको वही सब मिलेगा, बस वगैरह की सुविधा मिलेगी। हाँ, यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये जो कि भीमा शंकर में नहीं है, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। काफ़ी सारे होटल्स के ऑप्शन हैं यहाँ पर, तो ये बेस्ट चीज़ है। अगर आपको यहाँ स्टे करना है करिए, नहीं तो मेरे हिसाब से आप सीधा निकलिए यहाँ से, आप जाइए। जैसे मैंने अपनी आइटनरी बनाई थी, मैं गया था इसके बाद शिरडी, ठीक है। शिरडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। मैं अभी इस एपिसोड में नहीं डाल रहा शिरडी रिलेटेड, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि एक पूरा प्रॉपर ज्योतिर्लिंग का ही चले आइटनरी। तो मैंने स्टे किया था शिरडी में जाके, जो कि यहाँ से पड़ता है कुछ मोटा मोटी पड़ा था वो कुछ 150 या 160, क्योंकि मुझे ओवरऑल लग गए थे 3.5-4 घंटे शिरडी तक पहुँच रहे हुए, ठीक है। देन शिरडी में आपको काफ़ी सारे एकोमोडेशन के मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और वहाँ पे फिर मैंने किए रात को दर्शन शिरडी में, ठीक है। जब मैंने रात को दर्शन किया, अब मैं सुबह बिल्कुल फ्री था और मैं खाली 99 किलोमीटर दूर मुझे जाना था गृनेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 3rd ज्योतिर्लिंग है। अब उसके बारे में बताता हूँ अब मैं आपको। या तो आप अगर सोचो त्रिमकेश्वर करके वापस पुणे जाने, तो मेरे हिसाब से वो बेकार सोच रहे हो आप सीधा या तो त्रिमकेश्वर से गृनेश्वर निकलिए, वो करीब पड़ता है कुछ 7 घंटे का रास्ता, क्योंकि काफ़ी दूर है एक दूसरे, क्योंकि ये सारे ना ऑपोजिट है एक दूसरे, जितने भी है ना ज्योतिर्लिंग वो सारे के सारे ऑपोजिट है और कोई सेंटर नहीं है। सेंटर या तो आप नासिक लेके चल सकते हो या आप पुणे लेके चल सकते हो, पर सबसे ही आपको 250-200 किलोमीटर पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, तो अगर आप शिरडी पे रुकते हो और शिरडी के अगर आप दर्शन बना रहे हो अपनी आइटनरी में, तो वहाँ से बस 2 घंटे का रास्ता रहता है गृनेश्वर का। और अगर आपको डायरेक्ट जाना है रात को गृनेश्वर, तो वहाँ पे आपको होटल मिल जाएंगे। नहीं, गृनेश्वर में होटल्स हैं, पर गृनेश्वर एक थोड़ा विलेज वाला एरिया है ना, तो वहाँ होटल्स आपको मैं ये नहीं बोल सकता कि अच्छे मिलेंगे, जहाँ शिरडी में आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप गृनेश्वर से रिलेटेड, टेम्पल से रिलेटेड सारी चीज़ें जान लीजिए कि दर्शन कैसे होते हैं, वीआईपी दर्शन कैसे होते हैं और सारी चीज़ें। जल अभिषेक यहाँ पे आप टच कर सकते हो शिवलिंग, तो एक बार जान लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ। लाइन है तो आपका 1 घंटा आधे घंटे में यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे ईजीली। और क्यू जो है काफ़ी सिस्टमेटिक वे से है, यहाँ पे कोई ऐसा बीच में नहीं घुस सकता क्यू के अंदर। और अगर आप लोगों को वीआईपी दर्शन करने हैं तो यहाँ पे ऐसे तो कोई प्रोटोकॉल काउंटर नहीं है, बट यहाँ पे ना जो लोग घूमते हैं वो मतलब 400-500 रुपये में आपके वीआईपी दर्शन करा देंगे। पर यहाँ कोई वो मतलब वीआईपी दर्शन करने में कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि आपके इजीली दर्शन ऐसे ही हो जाएंगे। ये देखिए सामने। बस मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरे टाइम पे आरती शुरू हो गई, उसकी वजह से लाइन रोक दी गई और मेरा घंटे भर मतलब कि मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए दर्शन करने में। नहीं तो अदरवाइज़ आपके 40 मिनट से 60 मिनट में दर्शन इजीली हो जाएंगे यहाँ पे। हर हर महादेव दोस्तों। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ टी शर्ट अलाउड नहीं है, ये रहा मेरे पीछे मंदिर। यहाँ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हो, फ़ोन ला सकते हो अंदर, बैग भी ला सकते हो अंदर। आरती लेने का सौभाग्य मिला मुझे, 12 बजे आरती होती है मंदिर के अंदर, और वो अंदर गर्भगृह है और यहाँ पे मंदिर की इधर की साइड ही। बहुत अच्छे दर्शन हुए मेरे। 1 बजे मंदिर बंद होने वाला होता है और बस 2 मिनट रह गए हैं, मतलब वो मंदिर बस बंद होने वाला है यहाँ का। और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाहर जाके बताता हूँ, चलिए आइए। हर हर महादेव। फेमस भव्य गृनेश्वर टेम्पल महादेव का 12वीं ज्योतिर्लिंग है ये नंबर में। और यहाँ पे अंदर आपकी टी शर्ट या जैकेट कुछ अलाउड नहीं है, इवन बनियान भी अलाउड नहीं है। जीन्स अलाउड है, पर आपको उतार के फिर अंदर जाना होगा मंदिर में दर्शन करने। गर्भगृह को आप अंदर जाके शिवलिंग में टच कर सकते हो। शिवलिंग को आप मतलब बेसिकली गर्भगृह के अंदर जाके जल भी अभिषेक कर सकते हो। पंडित को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पंडित जी को यहाँ पे खुद से हो जाता है सब कुछ। और आपकी ऑलमोस्ट 1-2 घंटे में यहाँ से लाइन में से लग के आपकी टर्न आ जाएगी आराम से। और ज़्यादा ना प्रसाद वगैरह अंदर मत लेके जाना, एक जल लेके आओ छोटी बोतल और एक फूल लेके आओ, बस। इससे ज़्यादा कुछ ले आने की अंदर ज़रूरत है नहीं। फ़ोन अलाउड है यहाँ पे। बोलिए हर हर महादेव। और जो चीज़ दिमाग में रहेगी आपको बताता रहूँगा। और कुछ आपको पूछना है वो डाउट, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो जी गृनेश्वर जी के दर्शन करने के बाद मैंने पूरे 7 ज्योतिर्लिंग, जो कि शिव जी के प्रमुख मंदिर हैं, 7 ज्योतिर्लिंग के मैंने दर्शन कर लिए, जो कि मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है यही। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जो मुझे देखते हैं कि कौन से 7 ज्योतिर्लिंग के मैंने दर्शन करे हैं।
अब आइए ग्रीनेश्वर जी का थोड़ा एक्सपीरियंस आपको बता दूं और कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको शेयर कर दूं। तो वहाँ सबसे बेस्ट चीज़ होती है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, वहाँ आप जैकेट लेके जा सकते हो, थोड़ा ठंडा हो जाता है वहाँ पे मौसम। सेकंड चीज़, थोड़ा विलेज एरिया है तो वहाँ पे थोड़ा आपको अपने आप को थोड़ा सतर्क रखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि मतलब चोरी चपाटी के लिए आपको थोड़ा अपने आप को सतर्क रखना पड़ेगा। एकोमोडेशन वहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हाँ, पर कनेक्टिविटी आपको वहाँ मिल जाएगी ईजीली, ठीक है। फिर आप वहाँ से मतलब पुणे आ सकते हो। जैसे मुझे वहाँ से मैं फिर ग्रीनेश्वर के दर्शन करने के बाद, ग्रीनेश्वर जी के दर्शन करने के बाद देन मैं पुणे आया था। ओवरऑल 7 घंटे लग गए थे। और अगर आपको इस आइटनरी में ये भी ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, चाहे ग्रीनेश्वर से वापस आते हुए आप लोग शनि महाराज के भी वो दर्शन कर सकते हो। शनि शिंगणापुर वो रास्ते में ही आता है, नहीं तो अदरवाइज़ अगर आपको मुंबई जाना है तो आप मुंबई भी जा सकते हो घूमने के लिए ग्रीनेश्वर जी के दर्शन करने के बाद। और अगर आप ये पूछोगे आप मुझसे, तो देखिए भीमा शंकर मैं अपनी कार से गया था तो उसको हटा दीजिए आप। देन मेरा प्राइवेट टैक्सी से त्रिमकेश्वर जी, शिरडी एंड ग्रीनेश्वर जी, इनके कितने पैसे लगे ओवरऑल? तो ओवरऑल मैंने मोटा मोटी दिए थे 10,000 रुपये, ये पूरे उसके दर्शन के दिए थे। और ये ओवरऑल दर्शन हुए थे 2 दिन में आके, ठीक है, 1 नाइट स्टे किया था 2 दिन, और मतलब लेट नाइट पहुंचा था मैं घर वापसी पुणे। तो आप भी कुछ इस हिसाब से प्लान कर सकते हो, और इस हिसाब से मेरे तीनों महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए बड़े अच्छे। तो आप लोग भी कुछ ऐसा प्लान करिए। और अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको मुझसे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अवेलेबल हूँ कमेंट बॉक्स में इजीली, या इंस्टाग्राम अकाउंट में आके भी पूछ सकते हो। अब आगे का प्लान मेरा कुछ ऐसा है, अभी 2 दिन बाद मैं जाऊँगा दिल्ली, तो अब मैं सोच रहा हूँ लोकल पुणे एक्सप्लोर करूँगा। और अगर आपको कुछ भी पुणे से रिलेटेड जानना है तो आप मेरी आगे के नेक्स्ट एपिसोड देख सकते हो कि पुणे में क्या क्या है घूमने को। मैं मुंबई नहीं जा रहा, आराम से 2 दिन अब मैं पूरे में मज़े करूँगा, क्योंकि ये बैक टू बैक ना जो ज्योतिर्लिंग वाला है, ये मैं आपको कहूँगा कि है तो पूरा फटीक वाला ही आइटनरी। इसमें कहीं स्टे वगैरह ऐसा नहीं है कि मतलब आप सोचो कि आराम मिलेगा, नहीं, आपको हर जगह थोड़ा फटीक लगेगा। बट ये जब आप दर्शन कर लोगे तो आपको बहुत मन की शांति मिलेगी। हर टेम्पल में मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए। और मैं आया हूँ जो मंथ है फरवरी में, मतलब अभी इतने मतलब बड़ी लाइन नहीं है। त्रिमकेश्वर में सबसे ज़्यादा लाइन लगती है, तो उसमें भी ओवरऑल मैक्स टू मैक्स 2.5 घंटे लगे बस खाली मुझे, तो आप जान लीजिए बस ज़्यादा देर नहीं लगती। तो बोलिए हर हर महादेव, और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछना, स्टे कनेक्टेड। चलिए बाय।